बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने पिछले चैप्टर में हमने पीएचपी में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक्सप्लोर किया, उन्हें जाना, उन्हें समझा। हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखा जिनमें बुलियंस भी शामिल थे, आपके कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें शामिल थी। अब हम देखते हैं कि हम इन डिफरेंट डाटा टाइप्स को प्रोग्रामिंग करते हुए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस ज़िम्मन में सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्यूअर्स, आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। व्यूअर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जिन्हें समटाइम इफ स्टेटमेंट्स और समटाइम इफ देन और समटाइम इफ एल्स स्टेटमेंट का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली इसमें आप एक फंक्शन इंसर्ट करते हैं जिसमें आप स्टेटमेंट एक कंडीशनल बेस पे एक स्टेटमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ यूं है कि आप इफ के साथ छोटी ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन देते हैं। बेसिकली एक्सप्रेशन से मुराद यहाँ पे एक बूलियन फंक्शन है। आप कोई बूलियन फंक्शन इंसर्ट करते हैं, इसमें आप बूलियन डाटा टाइप इंसर्ट करते हैं और उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर ये कंडीशन ठीक हो तो हमें एक स्टेटमेंट जो है वो एको करवा दो, एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा दो। इसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, और दोनों वेरिएबल्स को हमने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी। व्यूअर्स, वैल्यू असाइन करने के बाद हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि हमने उन दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन किया, हमने एक कंडीशन अप्लाई की कि अगर वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी से बड़ी हो तो क्या किया जाए, एको कर दिया जाए। क्या एको हो, क्या डिस्प्ले हो, स्टेटमेंट। यहाँ पे बेसिकली जिसका सेंटेक्स है वो यही है कि पहले आप कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप स्टेटमेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। मसलन मैंने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि चेक करो अगर वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी से बड़ी है उस सूरत में आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दीजिए ए इज लार्जर देन बी। व्यूअर्स, अगर आपकी स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एक लाइन से ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। बल्कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करना ही पड़ेंगी अगर आप जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एक लाइन से ज्यादा लाइन्स पर मुश्तमिल है। आइए व्यूअर्स, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक नया वर्क एरिया बनाया है, नई एक HTML फाइल बनाई है जिसमें मैं अपना काम करूंगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा लॉजिकल एक्सप्रेशंस किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। एक है मेरा वेरिएबल A जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ व्यूअर्स 3, और दूसरा मेरा वेरिएबल है B जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 4। और उसके बाद व्यूअर्स मुझे यहाँ पे अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ इफ और मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। कंडीशन में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वेरिएबल ए वेरिएबल बी से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो फिर मुझे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, मुझे क्या डिस्प्ले करना चाहिए, मेरी स्क्रीन को क्या जो है डिस्प्ले करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ए इज ग्रेटर देन का साइन इंसर्ट करता हूँ, देन वेरिएबल बी, और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने जो है स्टेटमेंट दे दी, एक्सप्रेशन दे दी। अब मुझे स्टेटमेंट देनी है, ये मेरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मीट होगी, बेसिकली ये कंडीशन क्या है, ये एक बूलियन फंक्शन है। हम बूलियन फंक्शन को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली वो ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे होते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो फिर कमांड जो होती है एग्जीक्यूट करती है, अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करती। तो व्यूअर्स, मैंने अपनी एक्सप्रेशन इंसर्ट कर दिया है। दूसरी चीज जो मुझे स्टेटमेंट इंसर्ट करनी है उसके लिए मैं, जैसा कि आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल सिंगल लाइन की सूरत में तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे सिंगल लाइन में कोडिंग करें, आपकी जो स्टेटमेंट है चाहे वो सिंगल लाइन में हो या ज्यादा लेंथी हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना ही है। लेकिन प्रैक्टिस में रहे ये चीज, इसके लिए जरूरी है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल उन स्टेटमेंट्स के लिए भी करें जो स्टेटमेंट्स शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट का जो है वो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट करके मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ एको। ये कमांड हो गई मेरी एको, और मैं एको क्या करवाना चाहता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, और ये मेरी जो है स्टेटमेंट कंप्लीट होगी व्यूअर्स। इसके बाद मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूं और इसके बाद मैं अपने PHP का क्लोजिंग टैग लगाता हूं, लेकिन उससे भी पहले मुझे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट की थी, अब मुझे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी इंसर्ट करना थी, और इसके बाद व्यूअर्स मैं PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करता हूं, और फिर इसके बाद व्यूअर्स मैं इसको सेव कर देता हूं। और डेफिनेटली जैसा कि पहले भी हम करते रहे, इसमें से मैं जो फोल्डर चूज करूंगा वो हमारा
php_test का जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है, जिसका शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है अपने पास, शॉर्टकट टू php_test। और यहाँ पे व्यूअर्स इसका मैं नाम रखता हूँ फाइल का expression.php, और फाइल टाइप में डेफिनेटली मैं php फाइल टाइप को सिलेक्ट करता हूँ और इसे व्यूअर्स में सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले, इस फाइल को ब्राउजर में देखने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम इस फाइल को डिस्प्ले करवाएंगे तो कोई स्टेटमेंट हमें नज़र नहीं आएगी स्क्रीन पे। उसकी वजह यह है कि हम बुलियन फंक्शन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो उस सूरत में तो कमांड एग्जीक्यूट करती है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो उस सूरत में कमांड एग्जीक्यूट नहीं करती। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ए वेरिएबल को जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो 3 है और बी वेरिएबल को जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो 4 है। तो चूंकि ए बी से छोटा है तो अब मैंने कंडीशन ये अप्लाई की कि अगर ए बी से बड़ा हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाए। चूंकि ए बी से बड़ा नहीं है, इट मींस कि बूलियन फंक्शन के मुताबिक ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट होने की सूरत में फॉल्स कंडीशन होने की सूरत में आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। इसके बाद हम इस पेज में कुछ चेंजेस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। व्यूअर्स मैं अपने एक्सप्लोरर में इस फाइल को ओपन करता हूँ, http localhost, और उसके बाद हमारे php_test का फोल्डर, उस फोल्डर में हम इंसर्ट हो गए, और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो है expression.php। व्यूअर्स देखिए इस पेज का टाइटल तो वही आ रहा है जो हमने अपने पेज का इंसर्ट किया, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्स्ट में कोई, यहाँ पे स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है, जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, कि आपने चूंकि जो कंडीशन अप्लाई की है वो फॉल्स है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी उस वक्त तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। हम ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू को हम चेंज करके 4 कर देते हैं और बी की वैल्यू को चेंज करके हम 3 कर देते हैं। इस पेज को सेव करते हैं व्यूअर्स, और सेव करने के बाद अब दोबारा से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो गया ए इज ग्रेटर देन बी। बेसिकली जब हमने वैल्यू चेंज की, ए की वैल्यू 4 कर दी और बी की वैल्यू 3 कर दी, तो अब बूलियन फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो हमने टेस्ट अप्लाई किया है, जो एक्सप्रेशन अप्लाई की है व्यूअर्स, वो ट्रू है। जब ट्रू होगी तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगी। व्यूअर्स आप सिर्फ ग्रेटर देन ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट जो है बेसिस के ऊपर अपने बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसके अलावा व्यूअर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू, या फिर समटाइम व्यूअर्स आपको दो वैल्यूज को बिल्कुल मैच करना होता है, एग्जैक्टली बराबर आप चेक करना चाहते हैं कि वो बराबर एक दूसरे के हैं या नहीं, तो उसके लिए व्यूअर्स आप 2 मरतबा इक्वल का साइन डालेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप 1 मरतबा इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। अगर आपने 1 मरतबा इक्वल का साइन डाला तो उससे होगा ये कि ए की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बी वेरिएबल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। हमने पहले जो भी वैल्यूज दी होंगी, असाइन की होंगी ए और बी को, वो खत्म हो जाएंगी और ए की वैल्यू जो है वो बी वेरिएबल के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, जो कि गलत होगा। हम जब एक बूलियन फंक्शन यूज करना चाहते हैं और हम दो चीजों को कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं, उस सूरत में हमें 2 मरतबा इज इक्वल टू का साइन जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। और समटाइम आप नॉट इक्वल टू को जो है एक्सप्रेशन के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो व्यूअर्स उसके लिए आप ये साइन यूज करेंगे और उसके साथ इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट करेंगे। ये दो साइन कंबाइन होके मिलकर ये बताते हैं कि ये चेक करें कि अगर ए बराबर ना हो बी के तो फिर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। व्यूअर्स मैं इन वैल्यूज को दोबारा से प्रीवियस कंडीशन पर सेट करता हूँ, 3 इसकी वैल्यू रखता हूँ और 4 इसकी वैल्यू रखता हूँ। मैं इसे दोबारा से सेव करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए वैल्यू गायब हो गई। हम एक एक्सप्रेशन को 2 मरतबा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ। मिसाल के तौर पे अभी हमने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, हमने ये कंडीशन अप्लाई की कि अगर ए बी से बड़ा हो तो एको करवाओ ए इज ग्रेटर देन बी। व्यूअर्स हम इसी वैल्यू को 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। मसलन मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को और इस पूरी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पे मैं कह देता हूं अगर a छोटा हो b से तो फिर डिस्प्ले करें a इज स्मॉलर देन b। व्यूअर्स अब देखिए होगा क्या, पहले बूलियन फंक्शन को टेस्ट करेगा हमारा वेब सर्वर और चूंकि वहां पर बूलियन फंक्शन का रिजल्ट फॉल्स में आएगा, a की वैल्यू चूंकि b से बड़ी नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। दूसरी स्टेटमेंट में
हमने दूसरा जो एक्सप्रेशन दिया उसमें हमने ये कहा चेक करो अगर ए बी से छोटा हो, और आप जानते हैं कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, उस सूरत में ये ए इज स्मॉलर देन बी की जो स्टेटमेंट है ये एको करेगी, ये एग्जीक्यूट करेगी। मैं इसको सेव करता हूँ व्यूअर्स, और सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही है वो है ए इज स्मॉलर देन बी। इट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली दो कंडीशंस को एक ही साथ इस्तेमाल कर लिया। तो व्यूअर्स आप अपनी प्रोग्रामिंग में इस तरह भी कर सकते हैं कि एक से ज्यादा कंडीशन इंप्लीमेंट करके आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं।